दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक फिर से नए वीडियो में। तो हमारा ये टेस्ट ध्येय आईएएस वाला दूसरा है, बाकी उस तरह हमारा ये 10वां टेस्ट है। ठीक है, तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो है पूरा टेस्ट रहेगा हिस्ट्री का। ठीक है, हिस्ट्री का टेस्ट रहेगा और ये 10वां टेस्ट है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाईलैंग्वेज है ये भी, एक तरफ इंग्लिश में दिया हुआ है मतलब और हिंदी में भी दिया हुआ है। तो हम हिंदी के पोर्शंस को देखेंगे। ठीक, तो बिना देर करते हुए चलिए शुरू किया जाए। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक डच प्रतिनिधिमंडल जोशुआ केटिलार के नेतृत्व में भारत निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में आया? तो बहादुर शाह प्रथम के शासनकाल में आया। ठीक है, 1711 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा 1711 ईस्वी में आया। चलिए अगला है, निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो कालक्रम के अनुसार पहला महीनारी का युद्ध हो जाएगा। महीनारी का युद्ध कब हुआ था? 1756 में। ठीक, फिर उसके बाद जो है भैरोवाल संधि हुई थी। भैरोवाल संधि हुई थी 1846 में। ठीक है, 1846 में होती है। फिर होती है रामनगर का युद्ध होता है 1848 में। कब? 1848 में। ठीक, उसके बाद होता है चिलियावाला का युद्ध। वो कब होता है चिलियावाला का युद्ध? 1849 में। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, सुमेलित नहीं है। देखिए इन चारों में से एक सही सुमेलित नहीं है, तो देख लेते हैं। सांची का स्तूप खोज करता थे जनरल टायलर। ठीक है, जनरल टायलर द्वारा खोजा गया। फिर उसके बाद है नागार्जुनी कोंड स्तूप लांग हर्ट्स द्वारा खोजा गया। ठीक है, फिर भरहुत स्पूत जनरल कनिंघम द्वारा खोजा गया, ये सही है। अमरावती स्पूत एडवर्ड बेकर द्वारा नहीं खोजा गया, बल्कि कर्नल मैकेंजी द्वारा खोजा गया। किसके द्वारा? कर्नल मैकेंजी द्वारा। कब? 1797 में। 1797। ठीक है, अमरावती स्पूत कृष्णा नदी के किनारे स्थित है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिया गया है कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण दिया गया है। कथन में दिया गया है इल्तुतमिश को भारत में मकबरा शैली का जन्मदाता कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। 1231 ईस्वी में इल्तुतमिश द्वारा अपने ज्येष्ठ पुत्र नासिरुद्दीन का मकबरा बनवाया गया था, जो संभवतः भारत में निर्मित प्रथम मकबरा था। एकदम सही है। ठीक है, तो दोनों सही है। इल्तुतमिश के बारे में है तो ए सही व्याख्या करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस मध्यकालीन शासक ने वुलर झील में एक कृत्रिम द्वीप जैना लंका का निर्माण करवाया था? तो यह जैनुल आबिदीन ने करवाया था। ठीक है, अगला है, यदि हमने पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया तो इस देश में अनेक पाकिस्तान बन जाएंगे। हर दफ्तर में पाकिस्तान की एक इकाई होगी। यह कथन किसका है? यह कथन किसका था? यह सरदार पटेल का था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के केंद्रों तथा नेताओं के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। गोरखपुर गजोधर सिंह से संबंधित है। ठीक है, क्रांतिकारी केंद्र जो है गोरखपुर में गजोधर सिंह, मेरठ में कदम सिंह, सुल्तानपुर में शहीद सिंह, मथुरा में नवाब तजलुफ हुसैन नहीं थे। मथुरा में कौन थे? देवी सिंह। कौन जो है? देवी सिंह। देवी सिंह ने इसका नेतृत्व किया। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1917 में गठित सैडलर आयोग का सदस्य नहीं था? तो सैडलर आयोग देखिए जो गठित किया गया था उसमें कौन सदस्य नहीं था? तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले सदस्य नहीं थे, बल्कि M.E. सैडलर, आशुतोष मुखर्जी और जियाउद्दीन अहमद, ये तीनों सदस्य थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों में विचार कीजिए। सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है,
अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना B.R. अम्बेडकर ने की थी, गलत है। इसकी स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने। पूना सेवा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई ने की थी, सही है। ठीक है, तो बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा 7 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के कारखाने में काम करने पर प्रतिबंध आरोपित है? तो ये कौन सा अधिनियम है? ये है 1881 ईस्वी का कारखाना अधिनियम। ठीक। क्रिप्स एम क्या है? क्रिप्स एम काफ़ी चर्चा में रहता है, तो क्रिप्स एम क्या है? ये डीएनए टूल है। ठीक है, डीएनए टूल है क्रिप्स एम। नहीं, मनरेगा के तहत जो है भौगोलिक सूचना प्रणाली है क्रिप्स एम। ठीक है, मनरेगा के तहत भौगोलिक सूचना प्रणाली क्रिप्स एम चर्चा में रहता है। देखिए बता देता हूँ, आधारित या वाटर शेड योजना में जलवायु सूचना के एकीकरण के लिए प्रयुक्त होने वाला एक उपकरण है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अंडमान स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो माउंट हैरियट का नाम माउंट मणिपुर कर दिया गया है। ठीक है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित है? हड़प्पा स्थल दिया गया है, साक्ष्य दिए गए हैं। तो हड़प्पा स्थल देखिए एक तरफ है, एक तरफ साक्ष्य है, तो एक सही सुमेलित है, बाकी सुमेलित नहीं है। तो इसमें कौन सा सही सुमेलित है? चहुंदड़ों। चहुंदड़ों में वक्राकार ईंटें मिली थी। ठीक है, बाकी और जुते हुए खेत कहाँ से मिले? वो मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है, कालीबंगा से जुते हुए खेत। बनावली से क्या मिला है? हल्की आकृति मिली है, हल्की आकृति। और लोथल से क्या मिला है? और हाथी का कपाल खंड जो है लोथल से जो है, नहीं लोथल से वो मिला है, क्या बोलते हैं, बंदरगाह। और हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिला है? मोहनजोदाड़ो से। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संस्था ने भारत के लिए एक भूस्थनिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है? तो नीति आयोग ने भूस्थनिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेक्सटाइल क्षेत्र में विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए पीएम मित्र पार्क योजना का शुभारंभ कब किया? तो इसका शुभारंभ किया है इन्होंने 10 अक्टूबर 2021 को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका शुभारंभ देखिए किया है 7 अक्टूबर को, 7 अक्टूबर 2021 को किया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। IMF द्वारा जारी वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट में भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्ष 2022-23 में कितने प्रतिशत आर्थिक वृद्धि का अनुमान लगाया गया है? तो कितने प्रतिशत? 8.5%। ठीक है, ये IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट है, तो इसमें जो है भारतीय अर्थव्यवस्था, देखिए अलग अलग रिपोर्ट छपती है, तो सबका देख लीजिएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम शुरू किया है? तो किसके साथ शुरू किया है? ये शुरू किया है सेशल्स के साथ। ठीक है, वर्ष 2021 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले अब्दुल रज़ाक गुरनाह कहाँ के मूल निवासी हैं? तो ये मूल निवासी हैं तंजानिया के। मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास में बताया है, ये तंजानिया के मूल निवासी हैं। ठीक है, इनका प्रसिद्ध उपन्यास कौन सा है? पैराडाइज है। ठीक, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2021 में संयुक्त जैव विविधता सम्मेलन COP15 का आभासी आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन कहाँ किया गया? COP15 का, COP15 किया गया कुनमिंग चीन में। ठीक है, कुनमिंग चीन में आयोजित किया गया। चलिए, हाल ही में सूर्य के प्रकाश और पानी का प्रयोग कर ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करने वाला रिएक्टर किस शहर में विकसित किया गया है? तो कौन से शहर में विकसित किया गया है? मोहाली में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, सही सत्य कथनों का चयन करना है। मद्रास की संधि 4 अप्रैल 1769 ईस्वी को हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य हुई, सही है। श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 अंग्रेजों और टीपू सुल्तान के मध्य हुई, ये भी सही है। टीपू ने श्रृंगेरी के जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु दान दिया था, ये भी सही है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से उत्तर चुनें। ठीक है,
देख लेते हैं। अष्टाध्यायी किसके द्वारा? पौड़नी के द्वारा। महाभाष्य किसके द्वारा? पतंजलि के द्वारा। ठीक है, महाभाष्य पतंजलि। प्रबंध चिंतामणि किसके द्वारा? मेरुतुंग के द्वारा। और परिशिष्ट पर्व किसके द्वारा? हेमचंद के द्वारा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, असत्य कथन का चयन करना है। असत्य देखते हैं कौन सा है इसमें। ताम्र पाषाण युग के लोग अधिकांश पत्थर और तांबे का प्रयोग करते थे, सही है। वे मुख्यतः ग्रामीण समुदाय में रहते थे, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों सत्य है, ना तो एक ना तो दो। 24 देख लेते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऋग्वेद मंडल एक तरफ दिया गया है, एक तरफ रचयिता दिया गया है। तो ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है देख लेते हैं, एक सुमेलित नहीं है। द्वितीय मंडल के रचयिता कौन है? भार्गव, सही है। तृतीय मंडल के रचयिता विश्वामित्र हैं। फर्स्ट मंडल के रचयिता भारद्वाज है। सप्तम मंडल के वामदेव नहीं है। सप्तम मंडल के रचयिता जो है वशिष्ठ है। कौन? वशिष्ठ, याद रखिएगा, वशिष्ठ। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। असत्य कथन का इसमें भी चयन करना है। ठीक है, सातवाहन राजाओं के नाम मात्र प्रधान हैं, लेकिन राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था, सही है। सामंतवाद का प्रथम लक्षण सातवाहन काल से ही दिखाई पड़ता है, यह भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मतलब दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है, कविराज मार्ग नामक कन्नड़ भाषा के एक ग्रंथ काव्य की रचना किस शासक ने की थी? ठीक है, तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इनके ऑप्शन दिए गए हैं, धर्मपाल, तंतीदुर्ग, अमोघवर्ष और कृष्णदेव राय। तो इसमें से अमोघवर्ष जो है हो जाएगा, मतलब कन्नड़ भाषा में कविराज मार्ग नामक काव्य ग्रंथ की रचना अमोघवर्ष ने ही की थी। ठीक है, अमोघवर्ष राष्ट्रकूट राजवंश का शासक था, या धर्म और साहित्य में विशेष रुचि रखता था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न युग्मों में से कौन बेमेल का चयन करना है? कौन सा? बेमेल का। ठीक है, बेमेल देख लेते हैं कौन सा बेमेल है इसमें। एक तरफ देश है, एक तरफ सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, किसके द्वारा दिए गए? भूटान ऑर्डर ऑफ द क्रू ग्याल्पो। ठीक है, ये भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। संयुक्त अरब अमीर ऑर्डर ऑफ जायद, ये भी सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका लीजन ऑफ मेरिट, ये भी सही है। फिलिस्तीन द्वारा द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल, ठीक है, ये नहीं है। तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। इसमें जो है, जो फिलिस्तीन का जो है सम्मान है उसे ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रैंड कॉलर ऑफ द स्टेट। तो इसमें डी हो जाएगा। ठीक, ये सारे सम्मान मोदी जी को मिले हैं। ठीक है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान। नेक्स्ट है, आस्खोट वन्य जीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कौन सा राज्य है? उत्तराखंड। आस्खोट वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तराखंड में है, उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। ठीक है, देखिए आस्खोट वन्य जीव के बारे में एक मैं फैक्ट बता देता हूँ। इसको पृथ्वी पर हरित स्वर्ग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, जिसे इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। अगर पूछ ले तो बता दीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, यह सूचकांक नीति आयोग द्वारा जारी किया जाता है, सही है। इस सूचकांक की बेस लाइन रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 4 2015-16 पर आधारित है, यह भी सही है। सूचकांक में उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, जहां उसके बाद बिहार और झारखंड राज्य है, जहां बहुआयामी गरीबी का स्तर पाया जाता है। ये गलत है। बिहार राज्य की आबादी में गरीबी का अनुपात सबसे अधिक है, उसके बाद झारखंड है, फिर उत्तर प्रदेश का, मतलब उत्तर प्रदेश का तीसरा स्थान है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस 2021 का मुख्य थीम क्या था? तो इसका मुख्य थीम था स्थायी पर्वतीय पर्यटन। ठीक है, स्थायी पर्वतीय पर्यटन था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो दिया गया है सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा रामसर स्थल है, गलत है। उत्तर प्रदेश के हैदरपुर वेटलैंड को जो है 47वां रामसर स्थल घोषित किया गया। ठीक है, सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा असत्य कथन जो है देखना है, सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, कौन सा कथन असत्य है। सुंदरवन भारत का सबसे बड़ा राम स्थल है, सही है। भारत में सबसे अधिक राम स्थल उत्तर प्रदेश में कुल 8 हैं। नहीं, भारत के सबसे अधिक रामसल स्थल उत्तर प्रदेश में तो हैं, लेकिन जो है वो 8 नहीं हैं, कितने हैं, 9 हैं। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में रेणुका आर्द्रभूमि भारत की सबसे छोटी आर्द्रभूमि है, सही है। हैदरपुर वेटलैंड एक मानव निर्मित आर्द्रभूमि है जो हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में स्थित है, ये भी सही है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, केवल 2, दूसरा गलत है, बाकी सारे सही हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। तो 5वें हिंद महासागर सम्मेलन का आयोजन अबू धाबी में किया गया था। ठीक, सैन्य अभ्यास दक्षिण शक्ति का आयोजन कहाँ किया गया था। तो इसका आयोजन जैसलमेर में किया गया था। ठीक है, दक्षिण से। निम्नलिखित में किस राज्य में ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत की गई थी। तो ऊर्जा साक्षरता अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश में की गई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है श्रेष्ठ योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, श्रेष्ठ योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को प्रतिष्ठित निजी स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा प्रदान करके उनका सामाजिक आर्थिक उत्थान और विकास करना है, सही है। श्रेष्ठ योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जाती है, नहीं, जो है श्रेष्ठ योजना किसके द्वारा कार्यान्वित किया जाते हैं, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है आहार बल महोत्सव का आयोजन कहाँ हुआ था। तो आहार बल महोत्सव का जो है आयोजन कहाँ हुआ था, जम्मू और कश्मीर में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। निम्नलिखित में से किस सल्तनत कालीन शासक ने सुल्तान की उपाधि ग्रहण नहीं की थी बल्कि मलिक एवं सिपह सलार की उपाधि से संतुष्ट रहा। तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, अगला है, एक तरफ मराठा सरदार दिए गए हैं, एक तरफ संबंधित क्षेत्र दिए गए हैं, देख लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, गायकवाड़ बड़ौदा से संबंधित थे। ठीक है, होलकर संबंधित थे इंदौर से, भोसले संबंधित थे नागपुर से और पेशवा संबंधित थे पूना। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, चारों सुमेलित हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक के सिक्कों पर एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ राम सीता की प्रतिमा अंकित थी। ठीक है, सिक्के कौन, तो ये कौन थे, तो ये अकबर थे। ठीक है, अकबर के शासनकाल के सिक्कों में एक तरफ धनुर्धारी राम और दूसरी तरफ राम सीता की प्रतिमा अंकित थी। अगला है उदासी संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किस संत ने की थी। तो उदासी संप्रदाय की स्थापना श्री चंद्र ने की थी। ठीक, चलिए किस सूफी संत को अनल हक मैं सत्य या ईश्वर हूँ की घोषणा करने के लिए मृत्यु दंड दिया गया था। तो ये कौन से सूफी संत थे, ये सूफी संत थे मंसूर बिल हल्लाज। मंसूर बिल हल्लाज इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो कालक्रम देख लेते हैं। पहले पे होता है चित्तौड़ में विजय की स्थापना। ठीक है, ये होता है कब, 1448 में। ठीक, फिर उसके बाद होता है खतौली का युद्ध, कब, 1517 में, 1517-18 में। फिर उसके बाद होता है खानवा का युद्ध 1527 में। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा कूट की सहायता से सही उत्तर चुनना है। ठीक है, कालक्रम में इनको भी देखना है, तो इनका कालक्रम मैं बता देता हूँ। इनका कालक्रम हो जाएगा, पहले नंबर पे भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होती है, फिर चौल का युद्ध होता है। ठीक है, उसके बाद होता है पुर्तगालियों द्वारा गोवा पर अधिकार किया जाता है, फिर
उसके बाद पुर्तगालियों का मलक्का जल संधि पर नियंत्रण होता है, फिर पुर्तगालियों का होमरूज जल संधि पर अधिकार होता है। तो ऑप्शन डी इसमें सही है। ठीक है, पहले नंबर पे कौन आएगा? भारत में प्रथम पुर्तगाली फैक्ट्री की स्थापना होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। नवाब सिराजुद्दौला के विरुद्ध प्राथमिक दौर के षड्यंत्र में कौन शामिल नहीं था? तो एक शामिल नहीं था, कौन था ये था मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम शामिल नहीं था, बल्कि कृष्णचंद, जगत सेठ और अमीरचंद शामिल थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी मृत्यु पर पूना के ब्रिटिश रेजिमेंट पामर ने कहा था कि इनकी मृत्यु के साथ ही मराठा सरकार का सारा शयानापन और संयम चला गया? तो ऑप्शन देख लेते हैं इनके। तो देखिए, नाना फडणवीस इसमें सही उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट है, एशियाटिक रिसर्चेज नामक पत्रिका का प्रकाशन निम्न में से किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया सर विलियम जोन्स के द्वारा। एशियाटिक रिसर्चेज के नामक पत्रिका का प्रकाशन सर विलियम जोन्स के द्वारा किया गया। आगे बढ़ते हैं, कथन और कारण दिए गए हैं। ठीक है, कथन और कारण देख लेते हैं। अंग्रेजी सिखाने के लिए स्कूलों का जाल बिछा देने का विचार सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के एक सिविल सेवक चार्ल्स ग्रांट के मन में आया। सही है। इन्हें भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता कहा जाता है। यह भी सही है। देखिए दोनों सही हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से मेल नहीं खाते, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ पुस्तक है, एक तरफ लेखक दिए गए। ठीक है, तो बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स के लेखक जवाहरलाल नेहरू हैं। ठीक है, सही है। लाइफ डिवाइन के अरविंद घोष है। इंडियन फिलासफी के अलेक्जेंडर डफ नहीं है, बल्कि इंडियन फिलासफी के लेखक कौन है? डॉक्टर राधाकृष्णन है। ठीक, और द रिडल्स इन हिंदुइज्म B.R. अम्बेडकर, ये सही है। तो ऑप्शन इसमें बी गलत है। चलो, निम्नलिखित विद्रोहों में कौन सबसे पहले घटित हुआ है? तो कौन सबसे पहले घटित हुआ है? तो इसमें सबसे पहले रंगपुर विद्रोह घटित हुआ है। मैं सबका सन बता देता हूँ। रंगपुर विद्रोह हुआ 1783 में, फिर उसके बाद जो है रामोसी हुआ 1822 में, गडकरी हुआ 1844 में, और नील विद्रोह हुआ 1869 में। ठीक, तो सबसे पहले रंगपुर हुआ और सबसे लास्ट में कौन हुआ? नील विद्रोह। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन और कारण दिया गया है। ठीक है, देख लेते हैं कथन और कारण के बारे में। सेफ्टी वाल्व का सिद्धांत सर्वप्रथम लाला लाजपत राय ने अपने पत्र यंग इंडिया में प्रस्तुत किया। सही है। इस अवधारणा के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया था कि कांग्रेस ब्रिटिश वायसराय के प्रोत्साहन पर ब्रिटिश हितों के लिए एक स्थापित एक संस्था है जो भारतीयों को प्रतिनिधित्व नहीं करती। यह भी सही है। देखिए दोनों सही है, लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं खाता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका को पृथक करने की मांग की गई थी? कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये 1886 के अधिवेशन में। ठीक है, 1886 में अधिवेशन ये कहाँ हुआ था? ये हुआ था कोलकाता में। ठीक, अगला प्रश्न है, कथन और कारण दिए गए हैं अगले प्रश्न में भी। ठीक है, देख लेते हैं। 1932 से 34 ईस्वी में हुए द्वितीय सविनय अवज्ञा आंदोलन में मजदूरों की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। सही है। 1930 से 36 में ईस्वी के मध्य श्रमिक आंदोलन कमजोर पड़ गए। ये भी सही है। दोनों एक दूसरे से मेल भी खा रहे हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, पूरा प्रश्न देख लेते हैं। सत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, अर्थशास्त्र गुप्तचर प्रणाली का वर्णन करने वाला प्रथम ग्रंथ माना जाता है। सही है। ठीक है, अगला है, गुप्तचरों को गूढ़ पुरुष कहा जाता था। यह भी सही है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण इसमें भी दिया गया है। कथन ए कहता है कि चार्ल्स मेटकाफ को समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा जाता है। सही है। मेटकाफ ने लिबरेशन ऑफ द इंडियन प्रेस एक्ट लागू करवाया था। यह भी सही है। तो दोनों पहले की व्याख्या करता है, तो सही ए सही हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है कि मध्यकाल में कृष्ण भक्ति को लोकप्रिय बनाने के उद्देश्य से निम्नलिखित में से किसने 8 कवियों के समूह अष्टछाप की स्थापना की थी। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, विट्ठलनाथ ने की थी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के विषय में असत्य है। तो इसमें से देखिए एक असत्य दिया गया है। तो उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी। सही है। वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। ये भी सही है। उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन आरंभ किया। ये सही है। परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये गलत है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाकवि भारवी जिन्होंने किरातार्जुनीयम नामक महाकाव्य लिखा था, निम्नलिखित में से किस एक शासक की राजसभा में निवास करते थे। ये कौन से शासक के? तो सिंह विष्णु के जो है शासनकाल में राजसभा में निवास करते थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। ठीक है। दिया गया है पहला ऑप्शन सत्य कथन चुनना है। ठीक है। बुद्ध की भूमि स्पर्श मुद्रा से तात्पर्य अपने तप की सूचिता और निरंतरता को बनाए रखने से है। सही है। द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता शबकामी ने की थी। ये भी सही है। त्रिपिटक एक पारंपरिक शब्द है जिसका प्रयोग बौद्ध धर्म ग्रंथों के लिए किया जाता है। ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से बेमेल युग्म का चयन कीजिए। ठीक है। तो बेमेल युग्म देख लेते हैं कौन सा है। दिया है पालागल विदूषक से संबंधित है। सही है। अक्षवाप आय व्यय गणना अध्यक्ष से संबंधित है। यह भी सही है। संग्रहीता राजा से संबंधित नहीं है। ये गलत है। महिषी राजा की पत्नी से संबंधित है। सही है। तो संग्रहीता किससे संबंधित है? संग्रहीता संबंधित है कोषाध्यक्ष से। ठीक है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। शैव धर्म से संबंधित राजराजेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? अगला प्रश्न है। तो यह मंदिर है तंजौर तमिलनाडु में। ठीक है। इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? चोल शासक राजराज चोल द्वारा करवाया गया था। कब? 1003 से 1010 ईस्वी के मध्य। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सत्य कथन चुनना है। ठीक है। देख लेते हैं। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने नंद के वंश के अंतिम शासक महापद्मनंद को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। गलत है। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य तो थे, लेकिन जिन्होंने 25 वर्ष की उम्र में नंद वंश के अंतिम संस्थापक कौन थे? अंतिम शासक धनानंद को हराकर पाटलिपुत्र पर कब्जा कर लिया था। धनानंद के बारे में जानते ही हैं, कहानी आपने पढ़ी होगी। ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंत में जैन धर्म को अपनाया और अपने पुत्र बिंदुसार के पक्ष में सिंहासन से उतर गए। ये सही है। ठीक है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वर्ष 1916 के कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है। तो सत्य कथन देख लेते हैं। देखिए, लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। सही है। लखनऊ अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी सही है। कांग्रेस के नरमपंथी और गरमपंथी अपने मतभेद बुलाकर एक हो गए थे। ये भी सही है। तो ऑप्शन डी सही है। तो ये इम्पोर्टेंट भी है। ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए तथा उनको कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है। घटनाएं दी गई हैं, उनको कालक्रम में देखना है। जलियांवाला बाग हत्याकांड
कब हुआ? 1919 में। सबसे पहले तो यही हमको याद है। साइमन कमीशन का गठन कब हुआ? साइमन कमीशन का गठन हुआ 1927 में। ठीक है, 1927 में। पूना पैक्ट कब हुआ? पूना पैक्ट हुआ 1932 में। ठीक है, 1932 में। और फिर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? यह हुआ 1931 में। तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहला हो जाएगा जलियांवाला बाग। तो ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें। ठीक, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी? तो ये जो है मद्रास अधिवेशन 1908 में हुआ था। इसकी जो है अध्यक्षता रास बिहारी घोष ने की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे अगला कहता है, इससे उनके चारों ओर एक राजनीतिक प्रतिरोध बन गया जिसने उन्हें शेष भारत से अलग कर दिया और इसने शताब्दियों से आरंभ हुए एकता और मिलन की ओर किए गए सभी प्रयत्नों को पलट दिया। निम्नलिखित में से किसने उपरोक्त कथन को मार्ले मिंटो सुधार के संबंध में कहा था? तो किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये कथन कहे थे। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किन्हें भारतीय पुनर्जागरण का पिता और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहा गया था? ठीक है, तो ये तो काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये है राजा राम मोहन राय। ठीक, नीचे है समाचार पत्र प्रकाशक, सही सुमेलित देखना है। ठीक है, कौन सा सही सुमेलित है? ठीक, द पायनियर के लेखक महात्मा गांधी नहीं है बल्कि जॉर्ज एलन है, तो पहला गलत है। नेशनल हेराल्ड के लेखक जो है प्रकाशक कौन है? जवाहरलाल नेहरू, सही है। ठीक है, दूसरा सही है। स्वदेश वाहिनी CR रेड्डी नहीं है। ठीक है, ये भी गलत। स्वदेश वाहिनी के कौन है? के रामकृष्ण पिल्लई। फ्री हिंदुस्तान के कौन है? तारक नाथ दास, ये भी सही है। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हाँ, 2 और 4 बाकी। द पायनियर के कौन बताया मैंने? जॉर्ज एलन। और स्वदेश वाहिनी के कौन बताया? के रामकृष्ण पिल्लई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, देख लेते हैं। शिमला सम्मेलन 25 जुलाई 1945 को वेवेल द्वारा बुलाया गया, गलत है। शिमला सम्मेलन लॉर्ड वेवेल द्वारा 25 जुलाई नहीं बल्कि 25 जून, कंफ्यूज करने के लिए जुलाई दिया है। 25 तारीख भी है, 1945 भी है, लेकिन जून में है। ठीक है, और जिन्ना की अधर्मिता के कारण यह असफल रहा, सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बंगाल में टेनेंसी एक्ट, बंगाल कृषक अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये पारित किया गया 1885 ईस्वी में। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का संबंध किस वायसराय के शासनकाल से है? तो देख लेते हैं। चौरा चौरी घटना भी होती है। ककोरी कांड, जिसे ककोरी एक्शन ट्रेन अब नाम हो गया है। सिविल सेवाओं की दिल्ली और लंदन में एक साथ परीक्षा। ठीक है, तो ये इसके बारे में तो आप जान ही गए होंगे कौन है। तो ये लॉर्ड रेडिंग है। ठीक है, लॉर्ड रेडिंग के समय 1921 से 1926 तक इनका शासनकाल रहा है और उन्हीं के समय ये सारी घटनाएं हुई थी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा प्रकाशित समाचार पत्र मूक नायक किस भाषा में था? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। मूक नायक किस भाषा में था? तो मूक नायक था मराठी भाषा में। किस भाषा में? मराठी भाषा। इसका प्रकाशन 31 जनवरी 1920 को प्रारंभ किया गया था। ठीक, याद रखिएगा। अगला है, एक तरफ कांग्रेस अधिवेशन दिया गया है, एक तरफ अध्यक्ष दिया गया है। ठीक, देख लेते हैं। 1888 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले थे। ठीक है, 1888 में अध्यक्ष जॉर्ज यूले इलाहाबाद में अधिवेशन हुआ था ये। ठीक है, फिर 1894 में हुआ था मद्रास में और इसके जो है अध्यक्ष रहे अल्फ्रेड वेव। ठीक है, अल्फ्रेड वेव रहे। फिर 1904 में हुआ था बम्बई में, तो इसके अध्यक्ष कौन हुए? सर हेनरी कॉटन। ठीक है, 1904 में कहाँ हुआ था? बम्बई में, सर हेनरी कॉटन द्वारा। 1910 में कहाँ हुआ था? 1910 में हुआ था इलाहाबाद में, विलियम वेडरबर्न द्वारा। विलियम वेडरबर्न द्वारा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला देखते हैं।
1918 में टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना की थी महात्मा गांधी ने। ठीक है, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना जो है अहमदाबाद में महात्मा गांधी ने की थी 1918 ईस्वी में। अगला है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो देख लेते हैं सत्य कथन कौन सा है। भारत सरकार ने वर्ष 1919 के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में लाला लाजपत राय को भारत के मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में भेजा था। गलत है। ठीक है, प्रतिनिधित्व के रूप में VP वाडिया को भेजा गया था। ठीक, 1921 में MN जोशी, जोसेफ वेबिस्टर तथा लाला लाजपत राय के प्रयासों से अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना हुई। यह भी गलत है। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की स्थापना 1920 में हुई थी, ना कि 21 में। ठीक है, 1920 में हुई थी। चलिए, तो इसमें ऑप्शन डी हो जाएगा, ना तो 1 ना तो 2। अगला प्रश्न है, निम्न युग्मों में एक सही सुमेलित नहीं है। किसान संगठन एक तरफ स्थापना वर्ष है। ठीक है, देख लेते हैं। संयुक्त प्रांत किसान सभा, इसका आयोजन 1936 में नहीं किया गया था। पहला गलत है। इसका कब हुआ था? 1918 में। 1918 में। ठीक है, याद रखिएगा कब? 1918 में। अवध किसान सभा 1920 सही है। रैयत संघ 1923 सही है। कृषक प्रजा पार्टी 1929 सही है। ठीक, तो पहला ऑप्शन गलत है, सुमेलित नहीं है पूछा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, स्टोरी ऑफ बारदौली की पुस्तक की रचना किसने की थी? स्टोरी ऑफ बारदौली पुस्तक की रचना जो है महादेव देसाई ने की थी। नेक्स्ट है, निम्न में से किस भारतीय नेता ने पार्लियामेंट्री सुधारों भारतीय परिषद अधिनियम 1909 को तैयार करने में विशेष भूमिका निभाई थी? तो किसने विशेष भूमिका निभाई? गोपाल कृष्ण गोखले ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित नहीं है, देख लेते हैं। सिख गुरु एक तरफ दिए गए हैं, एक तरफ प्रमुख उपलब्धियां दी गई। रामदास जो है अमृतसर नगर की स्थापना सही है। अर्जुन देव स्वर्ण मंदिर की स्थापना सही है। हरगोविंद सिंह अकाल तख्त की स्थापना सही है। गुरु नानक गुरु लिपि मुख के जनक, ये गलत है। जो है गुरु लिपि मुख के जनक गुरु अंगद थे। कौन? अंगद। ठीक है, अंगद थे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त उत्तरकालीन मुगल सम्राटों को काल क्रमानुसार व्यवस्थित करें तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनें। ठीक है, तो इनको कालक्रम में लगाना है। देख लेते हैं। पहले नंबर पे आएगा बहादुर शाह प्रथम। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम आएगा, ये 1707 से 1712। दूसरे नंबर पे आएगा जहादर शाह। ठीक है, दूसरे पे आएगा जहादर शाह 1712 से 1713। फिर आता है फारूक शियर 1713 से 1719। और फिर आता है मोहम्मद शाह प्रथम 1719 से 1748। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 1 3 4, बहादुर शाह, जहादर शाह, फिर फारूक शियर, फिर मोहम्मद शाह लास्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा कहता है, हिंद महासागर में होने वाले व्यापार को नियंत्रित करने हेतु कार्ड्स अमेडा व्यवस्था निम्नलिखित में से किसके द्वारा लागू की गई थी? तो ये पुर्तगालियों द्वारा लागू की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट से संबंधित निम्न कथनों पर विचार करें। ठीक, देख लेते हैं ऑप्शन को। उपरोक्त में से सत्य कथन देखना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। बंगाल में एक प्रशासक मंडल गठित किया गया जिसमें गवर्नर जनरल तथा 5 पार्षद नियुक्त किए गए थे। गलत है। कानून बनाने का अधिकार गवर्नर जनरल सहित उसकी परिषद को दे दिया गया, परंतु इन कानूनों को लागू करने से पूर्व भारत सचिव से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य था। यह सही है। पहला क्यों गलत है, पहले के बारे में मैं बता देता हूँ। पहला जो है 4 पार्षद नियुक्त किए गए थे, 4। ठीक है, गवर्नर जनरल तथा 4 पार्षद। चलिए इसमें ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, किस एक्ट के अंतर्गत भारत में कंपनी द्वारा अधिकृत किए गए प्रदेशों को पहली बार ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश कहा गया? तो किसके द्वारा कहा गया? 1784 ईस्वी का ईस्ट इंडिया एक्ट। ठीक है, 1784 ईस्वी का
पिट्स इंडिया एक्ट, ठीक है। इसको क्या कहा गया? ब्रिटिश अधिकृत भारतीय प्रदेश, ठीक। नेक्स्ट है, गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में एक भारतीय सदस्य को नियुक्त करने की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो कौन सा अधिनियम था? भारतीय परिषद अधिनियम 1909, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन सही है? देख लेते हैं मुगल भू राजस्व व्यवस्था के बारे में। राज्य के लिए कृषि उत्पाद का 1/3 राजस्व निर्धारित था, सही है। दाहशाला व्यवस्था और औसत उपज तथा की औसत कीमतों पर आधारित थी, सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्न में से कौन सा अंग्रेज यात्री कैप्टन हॉकिंस के साथ भारत आया था जिसने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया? तो विलियम फिंच ये थे जिन्होंने अनारकली की दंत कथा का उल्लेख किया, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के फलस्वरूप प्रारंभ स्वदेशी आंदोलन के क्षेत्र में उनके नेता के युग्मों में जो है कौन सा सही सुमेलित है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। बम्बई लोकमान्य तिलक, सही है। दिल्ली सैयद हैदर रजा, ये भी सही है। मद्रास में श्री राजगोपालाचारी नहीं थे, मद्रास में कौन थे? चिदम्बरम पिल्लाई, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। तीसरा गलत है, कौन होगा? मद्रास में चिदम्बरम पिल्लाई। अगला है, लॉर्ड डलहौजी के व्यवगत सिद्धांत के अंतर्गत विलय होने वाला निम्नलिखित में से अंतिम राज्य कौन था? तो ये था करौली, ठीक है, करौली जो है अंतिम राज्य था। प्रथम कौन था? ये तो याद ही होगा, सतारा था, ठीक। गवर्नर जनरल को वीटो की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? ठीक है, तो बता देता हूँ, इसका हो जाएगा भारत परिषद अधिनियम 1861, ठीक। वीटो की शक्ति भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा प्राप्त हुई। अगला है, भारत शासन अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू किया गया? तो ये लागू किया गया 1921 में, ठीक है, 1921 में लागू किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न कथन और कारण है, कथन है कारण और देख लेते हैं। भारत में राष्ट्रीय आंदोलन के विकास ने जाति प्रथा को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, सही है। राष्ट्रीय आंदोलन ने उन तमाम संस्थाओं का विरोधी था जो भारतीय जनता को बांट कर रखती थी, ये भी सही है। देखिए दोनों एक दूसरे की व्याख्या करते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना, एक तरफ अधिकारी का नाम है और एक तरफ प्रमुख कार्य दिए गए हैं, कौन सा कार्य है उनके, ठीक। तो देख लेते हैं। दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण, ठीक है, दीवाने रियासत बाजार पर नियंत्रण। इंसा ए मुमालिक पत्राचार विभाग का प्रधान, ठीक है। मुहतसिब लोक आचरण अधिकारी होता था, ठीक है, लोक आचरण अधिकारी। अमीर बाहर जलमार्गों का नियंत्रण करता था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा, 1 2 4 3। चलिए अगला देखते हैं। अगला है, चोल काल में ग्रामीण प्रतिनिधि सभाओं के चुनाव में उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य योग्यता नहीं थी। तो क्या योग्यता अनिवार्य नहीं थी? तो इसमें देखिए बता देता हूँ, इसमें शिक्षित ना होना अनिवार्य योग्यता नहीं थी, ठीक है, मतलब शिक्षित होना जरूरी था। नेक्स्ट है, गुलाम वंश से संबंधित शासकों को उनके कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कालक्रम वाले बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो चलिए मैं बता देता हूँ गुलाम वंश में कालक्रम क्या है। पहले नंबर पे आएंगी रजिया सुल्तान, कब? 1236 से 1240, पहले नंबर पे रजिया सुल्तान। तो देखिए कौन कौन ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में भी, ऑप्शन ए में है, ठीक है। दूसरे नंबर पे आएंगे नासिरुद्दीन महमूद शाह, ठीक है, तो इसमें कौन से ऑप्शन में? देखिए ए में भी है, बी में भी है। फिर उसके बाद मुइज़ुद्दीन कैकुवाद आएंगे, ठीक है, मुइज़ुद्दीन ये शमसुद्दीन मुइज़ुद्दीन कैकुवाद आएंगे, ठीक है, तीसरे नंबर पे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ए सही हो जाएगा, क्योंकि हमें पता चल गया है। फिर शमसुद्दीन का यूमर्स जो है अंत में आएंगे 1290 में। रजिया सुल्तान कब मैंने बताया है? 1236 में, ठीक है, 1236 में। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से सही सुमेलित नहीं है। संगठन एक तरफ है, एक तरफ स्थापना वर्ष है, तो सही सुमेलित नहीं है। देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मित्र मेला 1899 में सही है। इंडियन रिपब्लिक आर्मी 1930 में सही है। ढाका अनुशीलन समिति 1905 में सही है। नौजवान भारत सभा 1924 में नहीं हुआ था, बल्कि 1926 में। ठीक है, भगत सिंह, यशपाल इत्यादि के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक वायसराय ने ब्रेक डाउन प्लान के तहत मार्च 1947 तक अंग्रेजों को पूर्ण रूप से भारत छोड़ने का सुझाव दिया था? तो किसने सुझाव दिया था? लॉर्ड वेवेल ने ये सुझाव दिया था ब्रेक डाउन प्लान के तहत। ठीक है, अगला प्रश्न है, विजयनगर के निम्न पदाधिकारियों के युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कर्णिकम लेखाधिकारी था, सही है। स्थानिक मंदिरों की व्यवस्था करने वाला अधिकारी था, सही है। आयगार जो है वंशानुगत ग्रामीण अधिकारी था, सही है। अमर नायक ग्राम लेखा अधिकारी नहीं था, जो है सॉरी अमर नायक जो है कौन था? सामंतों का वह वर्ग जो राज्य को सैन्य मदद देने के लिए बाध्य था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना किसने की थी? तो नारायण विलास नामक पुस्तक की रचना जो है विरूपाक्ष ने की थी, विरूपाक्ष ने। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। ठीक है, देख लेते हैं। देखिए, निम्बकाचार्य किससे संबंधित है? द्वैतवाद से। निम्बकाचार्य द्वैतवाद से। वल्लभाचार्य संबंधित है शुद्ध द्वैतवाद से, शुद्ध द्वैतवाद से। फिर माधवाचार्य संबंधित है द्वैतवाद से। ठीक, और रामानुजाचार्य किससे संबंधित है? विशिष्ट द्वैतवाद से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान होता था? तो ये दोनों गलत हैं, बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। तीसरा भी गलत है। इसमें सर ए जानदर कौन होता था? सल्तनत काल में सुल्तान के अंगरक्षकों का प्रधान। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करना है। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध के पश्चात भारत में तुर्की राज्य की स्थापना हुई, सही है। चौहानों की पूरी वंशावली बिजौलिया अभिलेख में मिलती है, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के सबसे बड़े महाकाव्य महाभारत के किस पर्व में गीता का उल्लेख है? तो किस पर्व में? तो भीष्म पर्व में गीता का उल्लेख है। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस कलकत्ता के मेयर किस वर्ष चुने गए थे? तो ये कलकत्ता के मेयर जो है चुने गए थे 1923 में। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, धर्म तृतीय रत्न इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी प्रमुख रचनाएं हैं? धर्म तृतीय रत्न, इशारा और शिवाजी की जीवनी किसकी रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं ज्योतिबा फूले की। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। उक्त कथन किसका है? तो ये कथन है रविन्द्रनाथ टैगोर का। ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था यदि कोई भारत को समझना चाहता है तो उसे विवेकानंद को पढ़ना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश प्रशासक जब भारत आए तो उन्होंने स्थिति यथावत रखने के बजाय उन सभी चीज़ों की जड़ें कुरेदना शुरू किया। मिट्टी कुरेद कर जड़ों की छानबीन की और उन्होंने उसे वैसे ही खुला छोड़ दिया। इससे देशज परंपराओं का सुंदर वटवृक्ष नष्ट हो गया। ठीक, तो उक्त वक्तव्य किसके द्वारा कहा गया था? तो उक्त वक्तव्य कहा गया था महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक, अगला है, ब्रिटिश काल में सरकार द्वारा इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य था। तो इनाम कमीशन की स्थापना का उद्देश्य क्या था? भूमिकर रहित जागीरों का पता करके उन्हें छीनना। ठीक है, अगला है, कुषाण वंश के किस शासक के सिक्कों पर शिव, स्कंद तथा विष्णु आदि की आकृतियां उत्कीर्ण मिलती हैं? तो किसमें मिलती हैं? ओवेश के शासक के शासनकाल में। ठीक है, शिव, स्कंद तथा विष्णु की आकृतियां मिलती हैं। अगला है,
सूची को मिलाना है। संप्रदाय एक तरफ दिए गए हैं, इस तरफ संस्थापक दिए गए हैं, ठीक है। स्मृति संप्रदाय के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य हैं, ठीक है। श्री संप्रदाय के संस्थापक कौन है? रामानुज हैं। शनक संप्रदाय के कौन है? निम्बार्क हैं। और ब्रह्म संप्रदाय के माधवाचार्य हैं। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार करें, ठीक। पहला है, पुराणों का अध्ययन करने वाले प्रथम मुसलमान अल-बरूनी की पुस्तक किताबुल हिंद में भारत के सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति की जानकारी मिलती है, ठीक, सही है। अल-बरूनी ने तहकीके हिंद की रचना अरबी भाषा में की है, जिसका अनुवाद हिंदी अनुवाद रजनीकांत शर्मा द्वारा किया गया है, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से किसके द्वारा दीवाने अर्ज सैन्य विभाग की स्थापना की गई थी? तो गयासुद्दीन बलबन के द्वारा दीवाने अर्ज की स्थापना की गई थी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। दीवाने अमीर कोही पद की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी, जिसका संबंध था, किससे था? तो इसका संबंध था, देखिए जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कोई नहीं होगा। दीवाने अमीर कोही की शुरुआत मोहम्मद बिन तुगलक से की गई थी, उसका संबंध किससे था? कृषि से, कृषि विभाग से था, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त में से कोई नहीं, कृषि विभाग से संबंधित था। क्या? दीवाने अमीर कोही, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा जो है बेमेल युग्मों का चयन कीजिए, इसमें से बेमेल कौन सा है देख लेते हैं। संगम वंश की स्थापना हरिहर बुक्का द्वारा की गई, एकदम सही है। तुलु वंश की स्थापना की गई वीर नरसिंह के द्वारा, वीर नरसिंह के द्वारा, वीर नरसिंह के द्वारा। शालू वंश की स्थापना की गई नरसिंह सालू के द्वारा, ठीक है, मैंने कल के टेस्ट में बताया था। अराविडु तिरुमाल की जो है तिरुमाल संस्थापक थे, अराविडु, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपरोक्त में से सत्य कथनों का चयन करें, ठीक। पहला है, घाघरा का युद्ध 1529 में बाबर तथा अफगानों के मध्य हुआ, जिसमें बाबर विजयी हुआ था, सही है। देवरा का युद्ध 1532 ईस्वी में हुमायूं और अफगानों के मध्य हुआ, जिसमें अफगान विजयी हुए, गलत है। घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी में जो है, देवरा का युद्ध जो है हुआ 1532 में हुमायूं और अफगानों के बीच हुआ, जिसमें जो है अफगान पराजित हो गए थे, विजयी नहीं हुए थे, ठीक। बेलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के मध्य हुआ, जिसमें शेरशाह विजयी हुआ था, तो ये सही है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 और 3, ठीक। अगला है, विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण में, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विदेह माधव का वर्णन किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ में, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। कथन और कारण दिए गए हैं, देख लेते हैं। लॉर्ड एलनबरो के काल में सिंध को पूर्ण रूप से विजय साम्राज्य में मिला लिया गया, सही है। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध का एक प्रमुख परिणाम था, यह भी सही है, ऑप्शन ए इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम में संयोजित करना है, ठीक है, देख लेते हैं। नेहरू रिपोर्ट कब हुई? 1928 में, कब? 1928 में, ठीक है। 14 सूत्रीय मांगे कब हुई? ये हुई 1928 में, ये भी 1928 में, कब? नेहरू जिन्ना रिपोर्ट के विरोध में जो है, ठीक है, नेहरू की रिपोर्ट के विरोध में 1928 में ये भी हुई। फिर उसके बाद लखनऊ समझौता कब हुआ? लखनऊ समझौता हुआ 1916 में, ठीक। दिल्ली चलो कब हुआ? दिल्ली चलो हुआ 1940 में, ठीक। तो सबसे पहले कौन हुआ? नेहरू रिपोर्ट आएगा, उसके बाद जो है, तो इसमें सबसे पहले 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, फिर उसके बाद नेहरू रिपोर्ट आएगा, ठीक। फिर उसके बाद जो है आएगा 14 सूत्रीय मांगे होती हैं, फिर दिल्ली चलो आंदोलन होता है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। तृतीय
दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें तथा कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करें। देख लेते हैं। कलकत्ता से दिल्ली राजधानी स्थानांतरण की घोषणा हुई, सही है। बंगाल विभाजन रद्द कर दिया गया, यह भी सही है। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण हुआ, यह भी सही है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तृतीय दिल्ली दरबार वर्ष 1911 के समय ये तीनों घटनाएं हुई। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा मौर्य काल में राजस्व एकत्र करने का कार्य किया जाता था? तो सम्हर्ता था जो राजस्व एकत्रित करता था। ठीक है, वो राजस्व विभाग का प्रमुख होता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित रचनाओं में से किसका संबंध कालिदास से नहीं है? ठीक है, नीचे रचनाएं दी गई हैं, इनमें से किसका संबंध कालिदास से नहीं है? तो कालिदास का जो है, देखिए संबंध किससे नहीं है? तो प्रियदर्शिका और रत्नावली से। प्रियदर्शिका और रत्नावली जो है हर्षवर्धन ने की है, हर्षवर्धन ने। ठीक, बल्कि अभिज्ञान शकुंतलम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश, ऋतु संहार, मालविकाग्निमित्रम, ये सारी कालिदास की रचनाएं हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है जिसका संबंध चिकित्सा से है। पहला ऑप्शन है। ठीक, गलत कथनों पर चयन करना है। ठीक है, ये देखना है कौन सा गलत कथन है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है जिसका संबंध चिकित्सा से है, सही है। धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है जिसका युद्ध कला से संबंधित है, यह सही है। शिल्प वेद सामवेद का उपवेद है जिसका जो शिल्प कला से संबंधित है, गलत है। गंधर्व अथर्ववेद का उपवेद है जिसका संबंध संगीत से है, गलत है। ठीक है, तो शिल्प वेद जो है अथर्ववेद का उपवेद है जो शिल्प कला से संबंधित है। ठीक, और सामवेद का उपवेद है गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है, ये उल्टा दिया हुआ है दोनों, तीसरा और चौथा उल्टा दे दिया गया है। ठीक, शिल्प वेद किसका है? अथर्ववेद का। गंधर्व किसका है? सामवेद का। ठीक, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी जो गलत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था? तो कौन होता था? दंड पाशिक होता था। ठीक है, दंड पाशिक जो है गुप्त शासन के दौरान पुलिस विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। महादंडनायक कौन होता था? न्यायाधीश होता था। और महाबलाधिकृत कौन होता था? वो सेनापति होता था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ दर्शन दिया गया है, एक तरफ प्रवर्तक दिया गया है। ठीक, सांख्य दर्शन किससे संबंधित है? सांख्य है कपिल से, न्याय है गौतम से, उत्तर मीमांसा है बादरायण से, और वैशेषिक है कणा से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी एक तरफ घटनाएं दी गई हैं, एक तरफ व्यक्ति दिया गया है। ठीक है, सूची को मिलाना है तो देख लेते हैं। प्रथम मैसूर युद्ध जो है, प्रथम मैसूर युद्ध होता है कर्नल स्मिथ के समय। ठीक, द्वितीय मैसूर युद्ध होता है हेस्टिंग के समय। ठीक है, तृतीय मैसूर युद्ध होता है कॉर्नवालिस के समय, और चतुर्थ होता है वेलिजली के समय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहला है जिन्ना वार्ता। जिन्ना वार्ता कब हुई? जिन्ना वार्ता 1944 में हुई। ठीक है, 1944 में। बाकी के ऑप्शन देख लेते हैं। अगला ऑप्शन है लाहौर प्रस्ताव। तो लाहौर प्रस्ताव कब हुआ? 1940 में। ठीक है, 1940 में। पीरपुर रिपोर्ट, पीरपुर रिपोर्ट कब हुई? 1938 में, 1938 में। और देसाई लियाकत पैक्ट कब हुआ? 1945 में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा बी। पहले पीरपुर रिपोर्ट होती है, ठीक है, फिर उसके बाद होता है लाहौर प्रस्ताव, फिर उसके बाद होता है जिन्ना गांधी वार्ता, फिर उसके बाद होता है देसाई लियाकत पैक्ट। ठीक है, चलिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का प्रसिद्ध नारा सुभाष चंद्र बोस ने किस स्थान पर दिया था? देखिए वो तो बहुत सही है कि किसने दिया था, तो वो सबको जानता है, सुभाष चंद्र बोस ने।
लेकिन कहाँ दिया था? मलेशिया में दिया था। ठीक है, मलेशिया में दिया था, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नौसैनिक विद्रोह 1946 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सत्य कथन का चयन करना है। यह विद्रोह नौसैनिक प्रशिक्षण पोत तलवार पर मुंबई में हुआ। सही है ऑप्शन। ठीक है, नौसैनिक विद्रोह। दूसरा है हड़ताली सैनिकों ने एक नौसेना केंद्रीय हड़ताल समिति का गठन किया जिसके प्रमुख पीसी दत्त थे। गलत है। ठीक है, हड़ताली समिति का प्रमुख कौन था? एस.एम. खान। ठीक है, विद्रोही सैनिक एस.एम. खान की रिहाई की मांग कर रहे थे जिसमें जहाज पर भारत छोड़ो लिखने के कारण गिरफ्तार कर लिया गया था। नहीं, बीसी दत्त की रिहाई की मांग कर रहे थे। देखिए दोनों में उल्टा दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन, सत्य कथन का चयन करना तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला है कथन कारण दिया गया है। कथन ए कारण आ देख लेते हैं। 1 सितंबर 1939 को द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ। सही है। 5 सितंबर 1939 को ब्रिटेन ने भारत को युद्धरत राष्ट्र घोषित कर दिया। ये भी सही है। तो देखिए दोनों एक दूसरे से जो है व्याख्या नहीं करता है। पहला आर जो है एक ही, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित निम्न क्रांतिकारी घटनाओं और उनसे संबंधित व्यक्तियों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, देख लेते हैं। अलीपुर षड्यंत्र केस 1908 अरविंद घोष। सही है। ठीक है, नासिक षड्यंत्र केस 1909-10 वी.डी. सावरकर। एकदम सही है। बनारस षड्यंत्र केस 1915-16 ये बाल मुकुंद नहीं थे बल्कि कौन थे? सचिंद्र सन्याल थे। ठीक है, जिन्हें काला पानी की सजा दी गई थी। और बाल मुकुंद दिल्ली षड्यंत्र केस से संबंधित थे, न कि बनारस से। हावड़ा षड्यंत्र केस जतिन मुखर्जी 1910। सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सी सम्मिलित नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में वर्ष 1938 में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया था। सत्य कथन चुनना है। ठीक है, तो सही है। राजनैतिक कैदियों की रिहाई के मुद्दे पर बिहार और संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल ने फरवरी 1938 में त्यागपत्र दे दिया। ये भी सही है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए दिया गया है कालक्रम, मैं इनका बता देता हूँ। इनका कालक्रम भारतीय दंड संहिता में सबसे पहले हो जाएगा 124A का जोड़ा जाड़ना। ये कब हुआ? 1870 में। फिर भारतीय विश्वविद्यालय, फिर होता है जो है प्रथम भारतीय कार्यालय में गोपनीयता कानून। ये होता है 1889 में। ठीक है, फिर होगा हमारा भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 में। ठीक, फिर बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन हुआ 1905 में। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, कृष्ण कुमार मित्र का जो है संबंध संजीवनी से है। सही है। ठीक है, अश्विनी कुमार दत्त का संबंध स्वदेशी बांधव समिति से है। ये भी सही है। आगे देख लेते हैं। वारिंद्र कुमार घोष का युगांतर से संबंध है। महात्मा गांधी का इंद्र प्रकाश से संबंध नहीं है। ठीक है, इंद्र प्रकाश जो है अरविंद घोष ने न्यू लैम्प फॉर ओल्ड नामक निबंध में उग्रवाद की क्रमबद्ध व्याख्या की थी। ठीक है, तो इंदु प्रकाश का संबंध किससे है? अरविंद घोष से। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी? तो ये सिकंदर थे। ठीक है, सिकंदर जो है सती प्रथा पर रोक लगाई थी। अगला है निम्नलिखित युग्मों में जो है सही सुमेलित कौन है? ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा सही सुमेलित है। वृहत कथा जो है कोश हरिशरण इसके लेखक हैं। ठीक है, अष्टाध्यायी पढ़नी लेखक हैं। लीलावती नागार्जुन नहीं है। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य, याद रखिएगा, भास्कराचार्य इसके लेखक हैं। ठीक, चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, महामंडलेश्वर के पद का सृजन किसने किया था? तो महामंडलेश्वर के पद का सृजन अच्युत देव राय ने किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है, मराठों के साथ होने वाले निम्नलिखित में से किस एक संधि को वारेन हेस्टिंग ने कागज का एक टुकड़ा मात्र कहा था? तो किसको कहा था वारेन हेस्टिंग ने? पुरंदर की संधि को। ठीक है। अगला है, बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना किस वर्ष की गई? तो किस वर्ष की गई इसकी स्थापना? इसकी 1836 में। बंग भाषा प्रकाशन सभा की स्थापना 1836 में की गई। ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं, 1857 1857 किसकी रचना है? ठीक है। 1857 किसकी रचना है? तो ये है एस.एन. सेन की। एस.एन. सेन की रचना है। ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युगों में के एक सही सुमेलित नहीं है। ठीक है। एक तरफ नाटक है, एक तरफ नाटककार है। देख लेते हैं। मालविका मित्रम कालिदास की रचना है। ठीक है, सही है। चारुदत्त कामंदक की रचना नहीं है। चारुदत्त किसकी है? भास की। ठीक है, भास की रचना है, याद रखिएगा। देवी चंद्रगुप्तम विशाखदत्त की है। सही है। स्वप्नवास वदत्तम भास की रचना है, यह भी सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन बी सही नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 1510 ईस्वी के एरण अभिलेख में मिलता है। ठीक है, सही कथन का चुनना है। ठीक है, तो सही है। ठीक है, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 1510 ईस्वी के एरण अभिलेख में मिलता है। एकदम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी के कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था, यह भी सही है। पुर्तगाली वायसराय अल्बुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था, यह भी सही है। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ देश है, एक तरफ जो है खोज करता है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की खोज जो है जेम्स कुक ने की थी, भारत की खोज वास्को डिगामा ने की थी, न्यूजीलैंड की खोज तस्मान ने की थी और अमेरिका की खोज कोलंबस ने की थी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, पश्चिमी तट पर स्थित तोंडी एक समृद्ध पत्तन था। तो तोंडी जो है समृद्ध पत्तन कहाँ का था? देख लेते हैं। ये चेरो का था। ठीक है, चेरो का समृद्ध पत्तन था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक तरफ संस्था है, एक तरफ संस्थापक दिए गए हैं। ठीक, आत्मीय सभा का संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मठ के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद थे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। और आदि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? केशव चंद्र सेन थे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। होम रूल लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है, सही कथन का चयन करना है। तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग के प्रथम अध्यक्ष जोसेफ बैप्टिस्टा थे और एनी बेसेंट के होम रूल लीग के प्रथम सचिव जॉर्ज अरुडेल थे। सही है। तिलक का होम रूल लीग जो है एनी बेसेंट के होम रूल लीग की तुलना में अधिक क्षेत्रों में फैला था, गलत है। एनी बेसेंट भारत की पूर्ण स्वतंत्रता की विरोधी थी, यह भी सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमृतसर की संधि 1809 ईस्वी में किसके बीच हुई थी? तो अमृतसर की संधि हुई थी रणजीत सिंह व अंग्रेजों के मध्य। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक हैं, तो एलिफेंटा के प्राचीन स्मारक के बारे में देख लेते हैं कौन कौन से हैं। तो ये स्मारक हैं बौद्ध और शैव। ठीक है, बौद्ध और शैव के जो है स्मारक है, मुख्यतः हिंदू धर्म। ठीक है, इसका निर्माण किसने करवाया था? राष्ट्रकूटों ने करवाया था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला है, मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 का संबंध निम्नलिखित में से किसके साथ था? तो देख लेते हैं किसके साथ था। प्रफुल्ल चाकी के साथ। ठीक है,
चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित किस पत्र पत्रिकाओं का लेखक मदन मोहन मालवीय द्वारा नहीं किया गया था? तो इसमें से किसका जो है नहीं किया गया था? तो सोम प्रकाश और इंडियन मिरर का जो है प्रकाशन नहीं किया गया था। सोम प्रकाश का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था? ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। और इंडियन मिरर का प्रकाशन केशव चंद्र सेन के द्वारा किया गया था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा, तीसरा और चौथा नहीं। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के संदर्भ में असत्य कथनों का चयन कीजिए। तो देख लेते हैं। इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और दूसरा ऑप्शन है, इसमें पृथक निर्वाचन मंडल की अवधारणा स्वीकार करके मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए एक अलग निर्वाचक मंडल की शुरुआत की गई थी, ठीक। तो देख लेते हैं ऑप्शन क्या दिया गया है। तीसरा ऑप्शन है, केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई थी, ठीक। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं हम एक बार, देखिए इसमें ऑप्शन बी असत्य है। बाकी इस अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है और केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के आकार में काफ़ी वृद्धि की गई। तो तीसरा भी सही है, पहला भी सही है, तो इसमें ऑप्शन बी गलत है, केवल 2, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मुस्लिम लीग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों संदर्भ में जिसकी स्थापना 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशक में हुई थी, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा कथन सत्य है, ठीक है। यह मुस्लिम किसानों का एक समूह था, गलत है। अगला है, लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया, सही है। यह मुस्लिमों के लिए एक अलग निर्वाचन व्यवस्था चाहती थी, ये सही है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, ठीक। देख लेते हैं। इनको जो है कालक्रम में वर्णित करना है, तो कालक्रम इनका बता देता हूँ। कामट गारू घटना होती है 1914 में, ठीक है, 1914 में। उसके बाद महात्मा गांधी महात्मा गांधी 1915 में भारत पहुंचे, ठीक है, 1915 में भारत आए। उसके बाद होम रूल लीग का गठन कब हुआ? 1916 में, 1916 में। तो तीनों ऑप्शन क्रम में लिखे गए हैं, 1 2 3। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। तो ये हो गए हमारे 150 क्वेश्चन। ये हमारा 10वां टेस्ट था, ठीक है, 10वां टेस्ट था। 9 टेस्ट हो गए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो जाके देख लीजिए। 10वां टेस्ट मतलब कुल मिला के ये दूसरा टेस्ट ध्येय का है, उस तरह 10वां टेस्ट है। अगर आप लोगों ने नहीं देखे 9 टेस्ट तो जाके देख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ कि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं या इनडायरेक्ट पूछे जा सकते हैं। आप लोग नहीं देखें, जाके देखिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगला नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, जल्दी ही मिलेगा आप लोगों को। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।